आज गांधी जयंती भी है ना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। इसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोगों की मान्यता बहुत अच्छी है, कुछ लोग सीधे गालिए से बात करता है। तो ऐसे भी नालायक हैं जिसको कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, न वो कोई पढ़ा लिखा विशेष है, आप पढ़ा लिखा है भी तो वो खोपड़ी अजीब तरह का है। एक ऐसे आदमी के बारे में निगेटिव बोलना जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए दे दिया। देह के मैल लोग सोच समझ के देता है कोई की बेकार चीज़, और उस आदमी ने पूरी ज़िंदगी दे दी। कोई टीचर फटीचर आदमी नहीं थे कि कोई लायक न है तो चलो राजनीति में घुस गए। अपने ज़माने के वकील थे मशहूर, चाहते तो अपना काम करके अंग्रेज़ों की गुलामी करके अय्याशी का ज़िंदगी जीते, लेकिन वह आदमी जो एक आदमी को देख लिया स्टेशन पर बिना कपड़ों के, तो ज़िंदगी भर के लिए कपड़ा त्याग दिया। एक धोती पहन के उसी को ओढ़ के रहना, कई गो आदमी अभी कर देगा देश की जनता को देख के उतना? क्या वैसा गरीब अभी नहीं है भारत में? कई गो जनता, कई गो नेता वैसा कर देगा? तो कुछ लोग उनके निर्णयों को गलत मानते हैं कि देश को बंटवारा कर दिए, तो ये किए तो वो किए। तुम या हम उस समय तो थे नहीं। जो बातें लिखित रूप में है, कुछ रिकॉर्डिंग रूप में है, उसको देख के हम जान समझ रहे हैं उस समय देश की परिस्थिति क्या थी क्या नहीं थी। ये तुम और हम सीधे तो देखे नहीं हो, और न बहुत अधिक बात जानते हैं। जो लिखित रूप में है जानते हैं, तो क्या जो बुक में छप गया है लिखित रूप में वो सब बात सही है क्या? उसको क्या सब बात सही मानते हो तुम? आज ही जो छप जाता है तो सब न्यूज़ सच्चे होता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो 90% फेक न्यूज़ है, खाली फेक न्यूज़। तो उस समय देश की परिस्थिति क्या थी, क्या उस समय सही फैसला था, वो हम लोग बहुत सटीक आकलन नहीं कर सकते हैं। और आकलन भी कर सकते हैं तो अनुमान हमारा होगा, रियलिटी नहीं होगी। तो ये कह देना कि बंटवारा हो गया उनके चलते, ये हो गया उनके चलते, वो हो गया, ये बहुत बुद्धिमानी का लक्षण तो नहीं है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात कि यदि उनका वो निर्णय गलत था भी, तो निश्चित रूप से परिवार का जो मुखिया होता है वो अगर 100 निर्णय लेता है तो 100% कोई दावा नहीं कर सकता कि 100 निर्णय सही होगा, 1-2 गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या उसका 99 या 95 को निर्णय सही था, उसके लिए हम उसको कुछ नहीं, 1-2 गलती होगा उसके लिए हम उनको गाली देंगे, खराब कहेंगे। तो अजीब बेहूदगी है लोगों में जो गांधी जी के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। निश्चित रूप से मैं भी उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान कम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और वो आदमी एकदम सच्चे थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सत्य का जो उन्होंने प्रयोग किया अपने ज़िंदगी में, वो अद्वितीय रहा और पूरी दुनिया में एक नया दिशा मिला लोगों को। उससे पहले निर्णय कैसे होता था? मार काट, खून खराबा, उसको मार दिया, उसको मार दिया, ऊपर वो अटैक कर दिया, उस पर वो अटैक कर दिया, और इस तरह से निर्णय होता था। दुनिया को पहली बार पता चला कि अहिंसा पूर्वक भी किसी को झुकाया जा सकता है, अपना अधिकार पाया जा सकता है। इतना बड़ा रोशनी उस आदमी ने दिया। तो अभी गांधी जयंती के अवसर पर मैं उनका ऐतिहासिक बात नहीं आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, विलायत में शिक्षा लेने गए, अफ्रीका में उन्होंने इंडियन के लिए लड़ा, फिर 1915 में भारत आए, 1917 में चंपारण से, इसी बिहार की धरती से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। 1916 ईस्वी में जब लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, तो चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ल वहाँ गए और उनसे मिले, और अब वहाँ के
नील के किसानों की स्थिति के बारे में बताया। 3 कठिया व्यवस्था लागू था उस समय। कौन सा? 3 कठिया व्यवस्था में था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठे खेत पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। उस समय नील की खेती होती थी बिहार में और उसका बहुत अधिक मुनाफा कमाता था अंग्रेज, तो ज़बरदस्ती बाई फोर्सली बिहार के किसानों से करवाता था। और नील की खेती बिहार के किसान करना नहीं चाहते थे क्योंकि यह उसके लिए लाभदायक नहीं था, साथ ही साथ भूमि बंजर हो जाती थी, लेकिन ज़बरदस्ती कराता था यहाँ नील की खेती। इसी समस्या को लेके राजकुमार शुक्ल गांधी जी से 1916 में मिले और 1917 में गांधी जी बिहार आए और उसी चंपारण से आंदोलन की शुरुआत हुई। किसान आंदोलन भी उसको कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े, ऐसे तो बहुत आंदोलन हुए, 3 बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला और तीसरा सबसे बड़ा जो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और तब तक अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। अंततः 47 में उसको देश से जाना पड़ा। अंग्रेज़ गया यहाँ से और हमको आज़ादी मिली, इसमें गांधी जी का रोल कोई कम कहे तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, कम बुद्धि के कम जीवी के आदमी है, चाहे उसकी सोच निगेटिव है। अगर सोच भी निगेटिव हो तो हर अच्छाई चीज़ बुरा ही लगता है। कोई आदमी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका सब चीज़ अच्छा लगेगा, हंसना, बोलना, बतियाना, चलना फिरना। और वो आदमी से अगर नफरत है तो हर चीज़ उसका खराब लगेगा, उसकी आवाज़, उसका चलना बोलना सब खराब लगेगा। तो अगर किसी के दिमाग में पहले ही गांधी जी के प्रति नफरत भरा हुआ है तो हर चीज़ गलत ही देखेगा, लेकिन इससे उनकी महानता कम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर आप लोग भी उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने से पहले कुछ सोचिए कि क्या उन्होंने देश के लिए जो किया वो आप कर सकते हैं क्या? तब कुछ नेगेटिव बोलना कि हाँ उससे ज़्यादा हम किए हैं देश के लिए, कर सकते हैं, तब बोलो नेगेटिव। देश के लिए तो आप करने के लिए कुछ नहीं है, करेगा कुछ नहीं। और जो लोग जीवन को लगा दिया उस पर खाली टोन मारेगा। तो वो कहावत है, जो कुछ नहीं करता है वो शिकायत करता है। जो कोई लायक आदमी नहीं है वो एक के लायक रहता है, बस दूसरे को बुराई करते रहो। रेस में जब दौड़ता है तो ओरिजिनल रेसर जो होता है सोचता है कैसे मैं अगला को पीछे कर दूं, इसके लिए मेहनत करता है, तेज़ दौड़ता है। आज जो कहता है कि बाप रे हमारे से तो दौड़ाइए ना होगा, तो अब कैसे दौड़े? तो अगला वाला के लंघी मार दो, एगो यहो उपाय है। तो ये निगेटिव लोग, लंघी मारने वाले लोग, गांधी जी का योगदान क्या रहा वो समझना नहीं चाहते हैं या उनकी उतनी खोपड़ी नहीं। तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद। जहाँ भी उनकी आत्मा कहीं हो, अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो उनको कोटि कोटि नमस्कार।